मनुष्य न एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है, रिश्ते के डोर से बंधा होता है। और जब रिश्ते के डोर से बंधा होता है ना, तो उसको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, कर्तव्य करने होते हैं, रिश्ते को निभाने होते हैं। उसमें जो सबसे हार्ड रोल होता है ना, मुश्किल का रोल होता है, वो होता है माँ का। इसलिए माँ को क्या कहा जाता है? माँ को ममता की पूंजी कहा जाता है। माँ को ममता का आधार कहा जाता है। और बच्चा देखो, जब भी दुख दर्द में होता है ना, वो अपने मन का सारा क्रोध माँ पे ही निकलता है। आज मेरा भी बच्चा है, हॉस्टल में है। हाँ, टीनेज से गुजर रहा है, वो भी हॉस्टल में रहता है। वहाँ का माहौल भी अलग है, क्योंकि घर के माहौल से और हॉस्टल के माहौल में बहुत ही अंतर होता है। घर में बच्चा सिंगल हैंडेड होता है। माँ उसको जो सिखाती है, बताती है, सिर्फ वही काम करता है। माँ जो गीत सुनती है, भजन सुनती है, जो न्यूज़पेपर मंगाती है, जो टीवी में गाना बजाती है, वही देखता है। माँ जो कहती है वही प्रोग्राम उसके लिए अच्छा है। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया है। हाँ, बहुत जल्दी यूथ में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉस्टल चला गया। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता है। वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी फील्ड, दोस्त साथी समाज अलग होता है। अब बच्चा के माइंड के ऊपर बाहर के समाज का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उस केस में होता क्या है कि माँ अगर कोई अच्छी बात भी बोलती है ना, तो बच्चे को वो तीर की तरह लगता है। उसको लगता है कि नहीं, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरे दोस्त ज़्यादा अच्छे बात बता रहे हैं। और ख़ासकर उम्र के इस पड़ाव में, जब आप अभी स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज में जस्ट प्रवेश किए हो, आपके दिमाग में बहुत हलचल रहता है, दिमाग में बहुत डिस्टर्बेंस भी रहता है। क्योंकि एक तरफ कॉलेज का माहौल बिल्कुल अलग है, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। दोस्त साथी का इन्फ्लुएंस भी अलग है। आपको लगता है कि अरे, ये तो कम ही पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। हाँ, जबकि हम दोनों एक ही साथ हैं, एक ही ब्रांच भी पढ़ रहे हैं, एक ही कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? उस समय बच्चे को अगर माँ थोड़ा डांटती है, फटकारती है, तो एज ए बच्चा उसका नेचर है। क्योंकि उसको अभी मैच्योरिटी है नहीं। बच्चा उसी तरह होता है जैसे बंदर होता है। बंदर स्थिर नहीं रहता है। तो बच्चा के भी दिमाग में बातें जो होती है ना, बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती हैं, क्योंकि उसका उम्र ही ऐसा है। इसीलिए आदमी कहता है ना, अरे जाने दो, वो तो बच्चा है। लेकिन माँ बच्चे के हर दुख दर्द को एब्जॉर्ब करती है। मेरा भी बच्चा है, कभी मुझसे कुछ बोल देता है तो उसकी बातें मुझे तीर ऐसा चुभती भी हैं। पैर में घुसे कांटा को तो आप निकाल के फेंक सकते हो, ठीक है, उसको हम पिन से निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन जो बातें दिल में घुस जाती है, तो निकालने में बहुत कष्ट होता है, या बहुत बार नहीं भी निकलता है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, हम माँ हैं, बच्चा मेरा दूर है, हॉस्टल में है। वो जब अपनी बातें हमको बोलता है ना, तो वो हील होता है, स्वस्थ होता है कि चलो कोई तो है जिसको हम अपनी मन के दुख दर्द बता सके। दोस्तों के ऊपर मन की झुंझलाहट, मन की बेचैनी नहीं निकाल सकता है, नहीं तो दोस्त जो है उसका मजाक उड़ाएंगे, दोस्ती की धमकी देंगे कि अब हम तुमको अपने ग्रुप से हटा देंगे। बहुत सी बातें होती हैं। तो माँ भी अगर बच्चे को डांटती है, ऐसे समय बच्चे को भी थोड़ा स्थिर होकर सोचना चाहिए, सुनना चाहिए माँ की बात। माँ की बात बच्चे के लिए उसी तरह है जैसे कड़वी दवा। बच्चा जब छोटा होता है ना, तो दवा नहीं पीता है। माँ उसको मुंह पकड़ के ज़बरदस्ती पिलाती है, फिर पानी देती है, फिर उसको बोलती है लो चॉकलेट खा लो। तो बच्चा क्या करता है, चॉकलेट के लालच में दवा खा लेता है। नॉर्मली बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग उसको इसी तरह ट्रीट करते थे। आज मेरा बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज में चला गया, कुछ समय के बाद वो एक बहुत अच्छे जॉब में भी आ जाएगा। लेकिन उसका जो बचपना है, आज भी बैठ के हम याद करते हैं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाता है। तो मैं कभी कभी सोचती भी हूँ कि आज अगर मेरा बच्चा मुझे कुछ बोल भी दे रहा है, ठीक है, हॉस्टल में हो, उसकी अपनी परिस्थिति है, परेशानी है। और ख़ासकर जब आप टेक्निकल फील्ड में चले जाते हो, तो आपके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है, आपको बहुत काम साथ में करना होता है। तो नेचुरली उसके मन में भी झुंझलाहट रहेगी। जैसे हम भी किचन के बहुत काम करते हैं, उस समय कोई गेस्ट भी अगर आ जाता है तो झुंझलाहट लगता है कि अरे, अभी खाना बना के हम बैठे थे चाय का कप लेके, कोई क्यों मेरे यहाँ आ गया। फ़ोन भी उठाने का मन नहीं करता, सबके साथ होता है, नेचुरल प्रक्रिया है। तो एज ए माँ मैं अपने आप को समझाती हूँ। इसलिए माँ जो होती है ना, जननी कहलाती है, ममता का सागर कहलाती है। बच्चे के हर दुख दर्द को एब्जॉर्ब करती है और हीलर बन के बच्चे के दिमाग को साफ़ करती है, बच्चे के दिमाग को स्थिर करती है। लेकिन उसके पहले माँ को अपने अंदर स्थिरता लाना ज़रूरी है। बच्चे का परिप्रेक्ष्य से सोचने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा क्यों ऐसा मुझे बोल रहा है। बच्चा तो मेरा बहुत अच्छा था, कारण क्या है कि वो अंदर से वो बच्चा डिस्टर्ब है, परेशान है। हो सकता है वो अपने कॉलेज के, स्कूल के, कोचिंग के पढ़ाई के साथ कॉप अप नहीं कर पा रहा है, तो सारा कुछ तो नहीं कर सकता ना। और हर बच्चा सफल होता है। हमारा ये मानना है कि आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप काम कर रहे हो तो सफल होगे ही होगे, क्योंकि आपको जो परिणाम मिलेगा आपको कर्म के हिसाब से मिलेगा। हाँ, पढ़ाई करना है, ईमानदारी से करना है। तो माँ का जो रोल होता है ना, बहुत विशाल हो जाता है। इसलिए माँ बच्चे के लिए दवा का काम करती है और हमेशा उसको बढ़ने की सिर्फ और सिर्फ दुआ देती है।